पुलिस का मुठभेड़ हुआ है, क्या है ये पूरा? जी, थाना हरदी के क्षेत्रांतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहां पर जब गई तो जो डीबीबीएल गन मर्डर में उपयुक्त यूज हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहां पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है, ये घायल हुए हैं। इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। अच्छा मैम, एक चीज जानकारी की, जैसे जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है और अन्य जो चीजें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। क्या लगता है कि जैसे मुख्य आरोपी तो सभी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ये छापेमारी क्या अभी जारी आपकी रहेगी या? जी, बिल्कुल जारी रहेगी। जैसे जैसे नए तथ्य आ रहे हैं, जो भी कोई लोग इसमें समर्थक, प्रोत्साहक के रूप में या इसको पूरा प्लान करने में, इनको संरक्षण देने में संलिप्त पाए जाते हैं, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत एवं अन्य ठोस कार्रवाई जल्द ही अमल में लाएगी। कहाँ पर गोली लगी है इन दोनों को? जी, अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं, फिर मौके पर पहुंच के फिर आगे की सूचना। थैंक यू। बहराइच में सरफराज और मोहम्मद तालिब के साथ जो हुआ, जो उनका इनकाउंटर एसटीएफ के द्वारा किया गया, सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार ये चीजें हो रही है। उत्तर प्रदेश में अगर गन की बुनियाद पे आपको फैसले करने हैं तो फिर न्यायालय का क्या काम है। दूसरी चीज यह है कि कोई आदमी अगर किसी का मर्डर करेगा 70 किलोमीटर दूर ले जाकर के असला क्यों छुपाएगा। तीसरी चीज यह है कि पुलिस कहती है कि हमने अपने डिफेंस में गोली चलाई थी। अमिताभ यश जी ये कह रहे हैं कि 5 लोगों से हमारी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ कहाँ हुई, असला कहाँ बरामद कराने की। चौथी चीज ये है कि लड़की ने बयान दिया, जो सरफराज की बहन ने, कि हमारे घर से हमारे वालिद को, हमारे भाई को, एक व्यक्ति और को, 3 को लेकर के पुलिस वाले कल 4 बजे लेकर के गए। पूरी रात गायब थे, कोई स्टेटमेंट नहीं पुलिस का, कोई गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं बताया। आप गिरफ्तारी तो पहले नहीं बताए, आप असलहे की बरामदगी बता दिए। बहरकैफ ये पूरी तरीके से फर्जी इनकाउंटर है, जो हाफ इनकाउंटर किया गया है। हम लगातार कलीम हाशमी साहब जो उनके वकील हैं, हम उनसे लगातार संपर्क में हैं। और एक आखिरी बात ये पूछना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की पुलिस से, योगी आदित्यनाथ जी से, अमिताभ यश जी से और बहराइच पुलिस से, कि जिन लोगों ने इस इंसिडेंट के बाद, जो राम गोपाल मिश्रा के मर्डर के बाद जो हुआ, जो वहां पर आगजनी हुई, लोगों के घरों को लूटा गया, मकानों को लूटा गया, लोगों के शोरूम जलाए गए, अस्पताल जलाए गए, उन पर आज भी किसी एक सिंगल व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आप कार्रवाई धर्म, जात पात, समाज की बुनियाद पर कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये गलत है। धर्म की बुनियाद पर इंसाफ नहीं होना चाहिए, इंसानियत की बुनियाद पर इंसाफ होना चाहिए। मैं एक बार पुनः फिर कह देना चाहूंगा कि ये जो इनकाउंटर हुआ है, ये पूरी तरीके से फर्जी है और फर्जी है।